नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को यहां पर जो साल जा रहा है उसकी यहां पर मैं विदाई के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं और आने वाले जो न्यू ईयर है उसकी मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीतू टेलर मिस है ना, ठीक है। सभी इस ऑनलाइन क्लास में यहां पर जुड़ जाइए। फिर देखते हैं राजस्थान की हिस्ट्री और कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित हुआ हूं। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस आज की क्लास के सेशन के दौरान। और पहला क्वेश्चन कौन सा उसकी बात करते हैं, एक बार देखते हैं। आगे सर जी, हाँ जीतू टेलर आ गया, पर ये कमेंट्स कम करा करो। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा, किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग क्या है, नग्न है, जबकि ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग के बारे में ये बात कही गई है, फटाफट बताओ। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत विष्णु वर्मा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आने वाले साल की सभी को शुभकामनाएं। तो कौन सा दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग। ममता मीणा गुड इवनिंग, बिल्कुल ममता आपको भी गुड इवनिंग, है ना। चलो चलते हैं, इसके दौरान बात करते हैं आगे की। हाँ मिस अंजानी, हेलो सर जी, बिल्कुल सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार, बिल्कुल। तो आंसर कौन सा होगा पहले का, रणथंबोर दुर्ग। रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ था, तो आपको पता है रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ था, तो उस समय 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस दौरान यहां पर आपको पता है साका हुआ था। क्या हुआ था, साका हुआ था। और साका के अंतर्गत यहां पर आपको पता है हम्मीर देव चौहान ने, हम्मीर देव ने क्या किया था, केसरिया किया था। क्या किया था, केसरिया किया था। और इस दौरान इनकी जो पत्नी थी, पत्नी रंग देवी, पत्नी रंग देवी, रंग देवी ने क्या किया था, और उसकी पुत्री ने जल जोहर किया था। क्या किया था, जल जोहर किया था। इस प्रकार यहां पर क्या हुआ था, साका हुआ था। इस प्रकार क्या हुआ था, साका हुआ था, ये पता होना चाहिए। रानी रंग देवी हाँ ने बिल्कुल जोहर किया था। राजस्थान का पहला जल जोहर यही था, रणथंबोर वाला। इसके आगे की बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आमेर का दुर्ग, उस पर तो किया ही नहीं। रणथंबोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ किला। तो चौहानों द्वारा कौन सा बनाया था, तो चित्तौड़ में तो थे नहीं, मेहरानगढ़ में थे नहीं, तो कहां पर थे, रणथंबोर का किला था। धीरज कुमार गुड इवनिंग सर, धीरज बिल्कुल गुड इवनिंग आपको। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, सभी इस वीडियो को क्या करो, एक बार लाइक करो। तो रणथंबोर का किला चौहानों के द्वारा बनाया था और 1321 में आक्रमण करके इस दौरान इस दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। और इस दौरान यहां पर कौन सा हुआ था, जलजोहर हुआ था राजस्थान का। इसके आगे की बात करते हैं। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र सिंह गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल राजेंद्र गुड इवनिंग। देखो उसके बात करते हैं गागरोन का किला की बात कर लेते हैं। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया गागरोन का किला। और गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के किनारे, कहां पर है, आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, गागरोन का किला बना हुआ है। तो गागरोन के किले की बात कर लेता हूं। तो देखो निर्माण की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। निर्माण की बात कर तो आपको पता है निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान, 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यह डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया है। यह क्या कहलाया है, यह डोडगढ़, डोडगढ़ वह धूलरगढ़, वह क्या कहलाया है, धूलरगढ़। यह डोडगढ़ और धूलरगढ़ कहलाया गया है। 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। यह डोडगढ़ और धूलरगढ़ भी कहलाया है, यह पता होना चाहिए। इस दुर्ग का
आपको पता है इस दुर्ग का जो नामकरण की बात कर लेता हूं, तो इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया गया और इसका नामकरण किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था इस पर, महमूद खिलजी ने। और महमूद खिलजी ने आक्रमण करके आपको पता है इसको जीता था, और इस दौरान इस खिलजी ने इसका जो नामकरण किया था मुस्तफाबाद, 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 मुस्तफाबाद इसका नामकरण किया था, यह भी पता होना चाहिए। ये वैसे देखा जाए तो जालिम सिंह झालाना ने विशाल प्रकोटे का भी निर्माण करवाया था। जालिम सिंह ने प्रकोटा, जालिम सिंह ने यहाँ पर क्या बनवाया था, जालिम सिंह ने परकोटा बनवाया था। क्या बनवाया था, परकोटा बनवाया था। जालिम सिंह ने क्या बनवाया था, परकोटा बनवाया था, और यही जालिम कोट कहलाया था। ये क्या कहलाया था, जालिम कोट। क्या कहलाया था, ये जालिम कोट कहलाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए क्या कहलाया था, ये जालिम कोट कहलाया था, है ना। नरेंद्र सिंह चारण, सर रूम रूम, ये क्या होता है, नरेंद्र सिंह चारण। हाँ बिल्कुल सर, हाई कोर्ट एलडीसी वाला डक सकते हैं क्या, बिल्कुल देख सकते हैं धीरज। हाई कोर्ट का अभी कला और संस्कृति की क्लास होगी 7 से 8 बजे, वो भी सिर्फ हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है। सीईटी के लिए भी रिट वाले सब देख सकते हैं ना। मंजू बेनीवाल, राम राम सभी को। अच्छा कोई बात नहीं, हमको मत करो सर जी, आप तो मेरा हेलो का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। मैं कब से बोल रही हूं, मिस अंजानी किया तो था मैंने, कोई बात नहीं वापस कर देता हूं ना। नीरू सोनी, हेलो सर, बिल्कुल नीरू सोनी हेलो, सभी को नमस्कार मेरा। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, और इसके बाद में 7 से 8 बजे राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास होगी, जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। और राजस्थान के दुर्गों के 3 पार्ट पढ़ा चुके, चौथा पार्ट की आज और बात करेंगे। जो कुछ दुर्ग बच रहे हैं उनकी बात करेंगे, तो जाना नहीं है, जुड़े रहना है। यहां पर आगे की बात करते हैं। देखो एक बार किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है, तो आपको पता होना चाहिए किस दुर्ग में है वो मीठे शाह की दरगाह। तो गागरोन दुर्ग के अंतर्गत किसकी दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह इसके अंतर्गत है। उस समय देखो खींची राजवंश के संस्थापक देवसिंह ने जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। आपको पता है खींची राजवंश के शासक, खींची राजवंश, कौन सा राजवंश, खींची राजवंश के शासक की बात करते हैं। और खींची राजवंश का शासक का नाम क्या था, तो खींची राजवंश के शासक का नाम था देवी सिंह। देवी सिंह, देवी सिंह ने जीतकर देवी सिंह ने क्या किया है, जीतकर इसका नाम क्या किया है, तो इसका नाम गागरोन रखा है। इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम गागरोन रखा है। इसका नाम क्या रखा है, नाम गागरोन रखा है। क्या नाम रखा है इसका, गागरोन नाम रखा है, ये पता होना चाहिए आपको। 21 जून 2013 को इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। 21 जून 2013 को, 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में इसे क्या किया है, विरासत सूची में शामिल किया है। सूची में इसे क्या किया है, शामिल किया है। किस में शामिल किया है, पूजा मावर, गुड इवनिंग सर जी, पूजा मावर गुड इवनिंग, 15 मिनट लेट हो आप, चलो। मंजू, सॉरी लेट हो गए सर जी, कोई बात नहीं, आगे से मत होना। देखो उसके आगे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। सूफी संत हमीमुद्दीन की बात करते हैं, यहाँ पर हमीमुद्दीन है ना, हमीमुद्दीन की दरगाह, हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है, फटाफट बताओ देखे किस दुर्ग में है। तो आपको पता होना चाहिए गागरोन दुर्ग में है। सूफी संत हमीमुद्दीन की जो दरगाह है वो किस में है, गागरोन दुर्ग में है, ये ध्यान होना चाहिए, है ना। सीनी होगा धीरज, सिर्फ ये होगा हमीमुद्दीन की दरगाह गागरोन दुर्ग में, ये पता होना चाहिए, है ना। हाँ गुड पूजा गुड। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो। इसके बाद में देखो आगे की बात कर लेते हैं। देखो इस दुर्ग में आपको पता है मीठे शाह की दरगाह भी है। यहां पर आपको पता है इसी दुर्ग के अंतर्गत पीपा जी की समाधि है। इस दुर्ग में क्या है, पीपा जी की समाधि भी है।
इस दुर्ग में क्या है, पीपा जी की समाधि है, यह भी पता होना चाहिए। लोक देवता है पीपा जी, उस पीपा जी की यहाँ पर क्या है, समाधि बनी हुई है। आपको पता औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी यहीं पर बना हुआ है। औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, निर्मित बुलंद दरवाजा यहीं पर है, आपको पता होना चाहिए। निर्मित बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो निर्मित बुलंद दरवाजा यहीं पर स्थित है, यहीं पर क्या है, स्थित है, स्थित है। कहां पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित जो है यहीं पर, उसके द्वारा बुलंद दरवाजा यहीं सी दुर्ग में बना हुआ है, गागरोड दुर्ग में, यह पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूजा कितने क्वेश्चन करवा दिया, 7 क्वेश्चन करवा दिया, नंबर लगे हुए देख ले सीरीज। इसके आगे की बात करते हैं, देखो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, तो गागरोन के किले में है कि नहीं है। इसके आगे की बात करते हैं, जल दुर्ग कहां पर है, तो जल दुर्ग काली सिंध और राव नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, यह भी पता होना चाहिए। काली सिंध और राव नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, ये पता होना चाहिए आपको ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था, तो आपको पता है गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है वो, गागरोन दुर्ग। आपको पता है यहां पर महमूद खिलजी के द्वारा इसके चारों ओर कोट का निर्माण करवाया था, उसका नाम बदल करके क्या रखा था, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद रखा था ना, मुस्तफाबाद रखा था ना, मुस्तफाबाद रखा था, है ना, ठीक है। इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था, इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता, बात करें जूनागढ़ के किले की तो थोड़ा सा देखो, जूनागढ़ के किला की बात कर लेते हैं। देखो यह बात करते हैं, निर्मित की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, निर्मित। और ये किससे निर्मित है, लाल पत्थर से। किससे निर्मित है, ये लाल पत्थर से निर्मित है, ध्यान रखना। किससे बना हुआ है, ये लाल पत्थर से निर्मित है। वैसे देखा जाए तो इसकी 1070 गज की परिधि में ये फैला हुआ है। यह 1070 गज में फैला हुआ है। कितने गज में, 1070 गज में फैला हुआ है। कितने गज में फैला हुआ है, ये 1070 गज में फैला हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। निर्माण की बात करो तो देखो निर्माण, और इसका निर्माण किसने करवाया था, राय सिंह के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा करवाया था, राय सिंह के द्वारा करवाया था, यह भी पता होना चाहिए। वैसे नींव की बात करूं मैं, इसकी नींव तो आपको पता होना चाहिए, इसकी नींव किसने रखी थी, तो राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। किसने रखी थी, राव बीकाजी ने। किसने रखी थी, राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। 1485 ईस्वी में कब रखी थी, 1485 ईस्वी में रखी थी, ईस्वी में रखी थी। 1485 ईस्वी में क्या किया था, राव बीकाजी ने इसकी नींव रखी थी। किस, कौन से की, जूनागढ़ के दुर्ग की। हाँ बिल्कुल निशुभ, बिल्कुल है, नींव रखी थी, नींव राव बीकाजी ने रखी थी, लेकिन पूरा निर्माण जो करवाया था वो राय सिंह ने करवाया था, ये अपने पढ़ा लिया। हाँ बिल्कुल मिस संजा ने, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना, ठीक है। प्रियंक शर्मा कमेंट मत करे फालतू के, यही है हाई कोर्ट एलडीसी वाली क्लास भी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे की बात करते हैं। देखो तो इस दौरान यहां पर देखो कल्याणमल नहीं है, मान सिंह नहीं है, जय सिंह नहीं है, तो राव बीका की बात करते हैं। यहां पर जूनागढ़ किला बनाने वाला कौन था, राव बीका था। कौन था, राव बीका था। इसके आगे की बात करते हैं। देखो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, यह भी पता होना चाहिए। अब आपको पता, अभी पढ़ाया है पन्ने, तो यहां पर देख लो, राव बीका, राजा राय सिंह, कामरान, फटाफट बताओ। देखे 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या होगा 11 नंबर में, फटाफट बताओ। देखे 11 नंबर में क्या होगा। देखो बात करते हैं बीकानेर के जूनागढ़ के किले की, तो यहां पर देखो मैंने कहा था ना, इसने नींव रखी थी,
वैसे नींव रखी थी, इसका मतलब थोड़ा बहुत काम तो इसने करवाया था 1485 ईस्वी के अंतर्गत, लेकिन पूरा किसने करवाया, पूर्ण किसने करवाया था, तो पूर्ण राय सिंह ने करवाया था। तो अपना इसके हिसाब से निर्माण की पूरे की बात करें तो राजा राय सिंह आता है। अगर यहां पर ऑप्शन में है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल निशा, बिल्कुल सही बात है। निशु बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं डांटता हूं, देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अपन पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। मीना बिल्कुल, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस दौरान बात करते हैं आगे की। देखो इस बीकानेर के जूनागढ़ किले के जो द्वारों की बात करते हैं, जो द्वार है उस द्वारों की क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो पहला कौन सा है द्वार की बात करें तो कर्णपोल है। कौन सा है, कर्णपोल। कौन सा पोल है, कर्णपोल। दूसरी बात करता हूं तो दूसरा कौन सा है, सूरजपोल। कौन सा है, सूरजपोल की बात कर लेते हैं। कौन सा है दूसरा, सूरजपोल की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वैसे देखा जाए ना तो इसके उपनाम की भी मैं बात कर लेता हूं। देखो उपनाम की क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो उपनाम में यहां पर जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, जमीन का क्या है, जेवर है। जमीन का क्या है, जेवर है। उसके बाद में बात कर लेता हूं दूसरा, तो चिंतामणि का दुर्ग है। कौन सा है, चिंतामणि का दुर्ग है। दूसरा कौन सा है, चिंतामणि का दुर्ग है। चिंतामणि का क्या है, दुर्ग है, ये पता होना चाहिए। जमीन का जेवर है। दूसरा कौन सा है, चिंतामणि का दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी पता होना चाहिए। वैसे यहां पर आपको पता है 1567-68 ईस्वी में उस समय अकबर ने जब उदय सिंह पर आक्रमण किया था, और उदय सिंह के यहाँ पर दो सेनापति थे, जयमल और फत्ता, वो मारे गए थे। उनकी याद में आपको पता है यहाँ पर गजारूढ़ मूर्तियां भी इसी दुर्ग के सागे दरवाजे पर लगाई गई है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में आपको पता है हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का क्या है, सुंदर समन्वय है। अभिषेक रोलानिया, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल मिस अंजानी, मेरी डांट में भी प्यार है, आशीर्वाद है और भविष्य उसके साथ शामिल है। राज गेमिंग, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंतर्गत। इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो एक बार, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता है जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा होगा, फटाफट आंसर बताओ। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में फटाफट आंसर बताओ, फटाफट। ए बिल्कुल, यहां पर गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं, चिंतामणि दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसके आगे देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, कि किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। किला और उसकी जहां पर स्थिति है ना, उस लोकेशन को देखते हुए कौन सा युग्म उसमें सही नहीं है। तो यहां पर देखो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जूनागढ़ आपको पता है कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। आपको पता मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो आंसर कौन सा होगा, जूनागढ़। गलत के हिसाब से आंसर कौन सा है, जूनागढ़। बिल्कुल 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 सही बात है धीरज कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक बार सभी इस वीडियो को लाइक करो, और जितने भी अपने दोस्त हैं एक बार इस लिंक को शेयर कर दो, जो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक के साथ जुड़ जाए, और उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य यहां पर सफल हो जाए, भविष्य बन जाए उनका। बस ममता जाट, गुड इवनिंग सर। ममता, आप रेगुलर क्लास में नहीं रहते हो, रेगुलर क्लास में रहा करो। आप जो सपना देख रहे हो ना नौकरी का, ऐसे नहीं मिल सकता, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर जी मुझसे गुस्सा हो क्या, पूजा नहीं हो, तेरे से गुस्सा क्यों हूंगा, तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तेरे से गुस्सा हूं, नाराज हूं, नहीं हूं मैं देवी, जो मेरा नाम ही नहीं लेते हो आप। बिल्कुल पूजा, कितनी बार तेरा नाम ले लिया मैं, और क्या करूं, क्या रटू, क्या भगवान की माला रटू या तेरा नाम रटू, बता। मैं तो भगवान की माला भी फेर लेने दे, अभी उम्र ही यही है। हाँ, किसके समय हेनसांग राजस्थान आया था, किसके समय में हेनसांग कहां पर आया था, राजस्थान। तो आपको पता है उस समय भारमल के समय नहीं आया। भारमल ने तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, और भारमल ने कब की है, 1562 ईस्वी में की है। उसको तो अधीनता से टाइम नहीं था, यहां पर बेचारे को कहां से टाइम देता है, तो ऐसे ही नहीं हो सकता ये। मारा माल मेरे माल
इसके बाद देखो राणा कुंभा की बात करें तो इसके समय नहीं आया, सांगा के समय नहीं आया, हर्षवर्धन के समय हेनसांग कहां पर आया था, भारत आया था। आपको पता होना चाहिए 641 ईस्वी के दौरान यहां भारत आया था। कौन? हेनसांग। देखो बात करें यहां पर उस समय आपको पता भीनमाल जो जालौर में पड़ता है, यहां पर उस समय खगोलविद ब्रह्मगुप्त और कवि मगध की यहां पर जन्म स्थली यही रही थी। आपको पता है उस समय ये जब हेनसांग आया था और इस हेनसांग ने अपनी पुस्तक, आपको पता पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। इस पुस्तक के अंतर्गत भारत यात्रा का वर्णन मिलता है। भारत की यात्रा का क्या मिलता है? इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। इस भारत की यात्रा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है इस पुस्तक के अंतर्गत। जिस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पुस्तक की रचना की बात कर लेता हूं। देखो इस पुस्तक की रचना की तो हेनसांग ने की थी। किसने की थी? हेनसांग ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। ध्यान होना चाहिए। लेकिन उस समय हेनसांग इस हर्षवर्धन के समय में आया था, यह भी क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भारत की यात्रा का वर्णन तो है ही यहां पर। इस दौरान इस हेनसांग की जो इसी की पुस्तक में हेनसांग ने यहां पर आपको पता है उस समय गुजर राज्य को कीचीलो कहा जाता था। गुजर जो राज्य होते थे ना, गुजर राज्य, कौन से राज्य? गुजर राज्य। और उन गुजर राज्यों को क्या कहा जाता था? कुचीलो कहा जाता था। कुचीलो क्या कहा जाता था? कुचीलो कहा जाता था। और इनका अर्थ ही क्या होता है? गुजर होता है। क्या अर्थ होता है इसका? गुजर होता है। आपको पता है गुजरों की जो, यानी कि इन कुचीलो की जो राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी कौन सी होगी? भीनमाल। कौन सी होगी? भीनमाल राजधानी होगी। कौन सी राजधानी होगी? भीनमाल। और आपको पता है भीनमाल को क्या कहा जाता था? भीनमाल को क्या कहा जाता था? जैसे गुजरों को कुचीलो कहा जाता था, वैसे ही भीनमाल को क्या कहा जाता था? तो भीनमाल को कहा जाता था मिलोमोचो। मिलोमोचो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिलोमोचो। क्या कहा जाता था? मिलोमोचो कहा जाता था। ये पता होना चाहिए। हाँ पूजा जी सर ऐसे नहीं है, गुस्सा नहीं करेंगे। बिल्कुल मैं गुस्सा करता ही नहीं हूं। बिल्कुल आगे की बात कर लेते एक बार। देखो ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक थे ब्रह्मगुप्त, और इस किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का क्या किया था? प्रसार किया था। फटाफट आंसर बताओ। 15 नंबर में, 15 नंबर में कौन सा होगा? फटाफट बताओ प्लीज। कोई भी मुझसे बोले तो पूजा के नाम से बोले। पूजा नाम पसंद नहीं है। अरे तो पूजा ही तो है, PWJ है और उसमें PUJ है। अच्छा इसमें क्या फर्क हो गया? सर को भी गुस्सा आता ही नहीं है। बहुत मान है हमारे हेमराज जी। मिस अनजानी है। चलो अच्छा पूजा अच्छा है। पूजा अच्छा है। पूजा गलत है। पूजा अच्छा है। अच्छा चलो देखो तो उस समय 15 नंबर के क्वेश्चन में कहां होगा? तो भीनमाल के अंतर्गत। ब्रह्मगुप्त कहां पर रहे थे? यहां पर रह करके गणित संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। इसके आगे की बात करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन एक बार देखो। 16 नंबर का क्वेश्चन एक बार देखो। यहां पर इनको क्या करना है? अपने को शासकों से राजवंश को संबंधित करना है। शासकों को किससे संबंधित करना है? राजवंशों से। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 16 नंबर की बात कर लेते हैं। देखो एक बार विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ किससे संबंधित था? चौहानों से संबंधित था। उसके बाद में हरिश्चंद्र की बात करें तो हरिश्चंद्र किससे संबंधित था? तो यहां पर प्रतिहारों से संबंधित था। उसके बाद बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल तो गुइलों से था। और जयचंद की बात करें तो जयचंद गढ़वाल था ही। तो आंसर कौन सा होगा? अपना 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर अंजाना सर आज तो लेट हो गया, सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं। मिस अंजाना जो डीपी लगा रखा है तेरा लड़का है क्या ये? हाँ ये किसी को भी सिखा सकती है। पूजा। दीक्षा चौधरी बी। बिल्कुल सर पूजा होता है या पूजा? प्लीज बताओ।
पूजा होता है, पूजा, हाँ पूजा ही बोलना पड़ेगा मुझे। इसके आगे की बात करते हैं, देखो एक बार सुमेलित करना है अपने को। देखो इस दौरान बात करते हैं सबसे पहले तो एक 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन पर एक बार देखते हैं। देखो बूंदी, तो बूंदी का शासक था देवी सिंह, जोधपुर का मालदेव था, अजमेर का ईश्वरी सिंह था और रणथंभौर का गोविंदराज था। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? एक नंबर का आंसर होगा। बूंदी का शासक देवी सिंह, जोधपुर का मालदेव, अजमेर का ईश्वरी सिंह, रणथंभौर का गोविंदराज था। सर मिस अनजान और मिस अनजानी सर चक्कर क्या है? ये तो यही जाने भाई, मैं नहीं जानता इन चीजों को। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो सुमेलित करना अपने को। देखो बात करते हैं मारवाड़, और मारवाड़ के जो शासक थे वो क्या कहलाए? तो ये भी पता होना चाहिए। आमेर के शासक कच्छावा कहलाए, आपको पता है। और उस दौरान आपको पता है यहां पर मारवाड़ के शासक क्या कहलाए? तो मारवाड़ के शासक राठौड़ कहलाए। और यहां पर आपको पता होना चाहिए मेवाड़ के शासक क्या कहलाए? यहां पर गोइल और सिसोदिया कहलाए। तो अपने आप पता होना चाहिए। तो बूंदी के क्या कहलाए? हाडा कहलाए। तो फटाफट मिला दो, देखे एक बार फटाफट मिला दो। 2 है, 1 है, और यहां पर देख लो 4 है और 3 है। 2 1 4 3 किसमें है? तो फटाफट 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पूजा मीणा, बिल्कुल। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। फिर आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, देखो 19 नंबर का क्वेश्चन में मध्यकालीन युद्धों को काल क्रमानुसार कीजिए। मध्यकाल में जो युद्ध लड़े गए हैं उनको अपने को क्या करना है? काल क्रमानुसार करना है। तो ये मई 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। उस समय दारा और औरंगजेब के दौरान अजमेर में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? अजमेर में लड़ा गया था। ये युद्ध आपको पता है। उसके बाद में धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, और सामूगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया था, तो सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1600 कब लड़ा गया था बताओ? सामूगढ़ का युद्ध मैंने पढ़ाया है 1658 ईस्वी में। कौन सा युद्ध लड़ा गया है? सामूगढ़ का। गिरी सुमेल का 1544 ईस्वी में। तो फटाफट मिलाओ, देखे 19 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा होगा? फटाफट बताओ देखे। तो 19 नंबर में होगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 होगा। इतना हार्ड लेवल से नहीं पढ़ा मैंने गुरुजी। कोई बात नहीं, जीतू टेलर आप पढ़ता रहे, रेगुलर बनना रहे। ये मिस्टर अंजाना का है वो जो डीपी लगा रखा था। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 20 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं दिया। कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं दिया। बात करते हैं जैसे राणा सांगा की बात करें, चंद्रसेन की बात करें, मान सिंह की बात करें, राय सिंह की बात करें, तो आपको पता कौन होगा आंसर? फटाफट बताओ देखे आंसर कौन सा होगा। देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा? तो आपको पता है राणा सांगा ने भी सहयोग नहीं किया था, चंद्रसेन ने भी नहीं किया था। तो आंसर किसने कौन सा होगा? 1 और 2 होगा। मान सिंह ने तो किया था, राय सिंह ने भी किया था, आपको पता होना चाहिए। हाँ पूजा मावर भी है ना, पूजा मीणा भी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर बताना नहीं किसी को किसका है। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 21 नंबर के क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए। गागरोन का युद्ध, देखो गागरोन का युद्ध की बात करें, सारंगपुर का युद्ध की बात करें, सुमेल का युद्ध की बात करें, पाएबा साहिबा का युद्ध, तो पाएबा साहिबा का युद्ध इस समय होता। गिरी सुमेल का आपको पता 1544 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। तो अपने आप गागरोन का युद्ध कब हो जाएगा? 1519 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए 1 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आपको पता दूसरे का 3 नंबर है, तो दूसरे पर 3 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का। चलो ठीक है, निशु हट गया, मैं आगे से। दीक्षा चौधरी बी, बिल्कुल दीक्षा चौधरी बिल्कुल बी होगा है ना, बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा चौधरी बी, बिल्कुल सही बात है, राइट। बी कैसे होगा? बी कैसे होगा मुझे बताओ। इसमें ए मिल रहा है, दूसरे का 3 नंबर है। सारंगपुर का युद्ध तो 1437 ईस्वी में हुआ था। बस सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? 1437 ईस्वी में हुआ है, हाँ ना, बिल्कुल है ना। सर आंसर आपने बताया, हमें बताने दिया करे। हाँ निशु कोई दिक्कत नहीं है,
पर आप जल्दी बताया करो, ये समझा करो, है ना, फिर टाइम लगता है। पूजा को बहुत पता है कि फीमेल है। आगे की बात करते हैं, 22 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, तराइन का प्रथम युद्ध, अब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा था। खातौली का युद्ध 1517 में, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। तो आपको पता होना चाहिए पहले का चौथा, पहले का चौथा और चौथे का पहला। तो आंसर कौन सा है, ये। ठीक है, आंसर 2 नंबर का होगा, बिल्कुल, है ना, सुनीता राजगढ़। 2 नंबर बिल्कुल सही है, सुनीता ने। आप भी आज नए जुड़े हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो 23 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। सही युद्धों का क्या करना है, कालक्रम चुनना। हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है, यहां पर 18 या 21 जून 1576 ईस्वी में लड़ा है। खानवा का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा है, 17 में नहीं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा है, 1192 में लड़ा। तो देख लो अपने आप भी, कालक्रम से चुनना। तो यहां पर देखो 1527 2 नंबर पहले आ जाएगा, 2 नंबर इसमें है, तो आंसर भी 2 नंबर ही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अरे सी कैसे होगा, राज गेमिंग, दीक्षा चौधरी, सी कैसे होगा, मेरे को बताओ, फटाफट बताओ। देखे सुनीता राजगढ़, सी कैसे होगा, काल क्रम से जोड़ना तो पहले 1527 आएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो भूल गया, 1192 में भूल गया, है ना, सॉरी, बिल्कुल सॉरी, है ना, बिल्कुल। अपन ने क्या किया, देखो अपने टाइम पीरियड लिख दिया ना। हाँ मैं भूल गया था, देखो तो सही, तो मैं भूल गया, निकल गया था। 1192 ईस्वी पहले आएगा, है ना, बिल्कुल। 3 नंबर पहले आएगा, तो 3 नंबर एक बार देख लो, इसमें है 3 नंबर ही आएगा, बिल्कुल, है ना। अरे अरे तो ये टाइम पर ध्यान नहीं दिया ना अपने, वो निकल गया इधर से। 1192 में पहले आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो सबको, मैंने टाइम पीरियड गलत लिखा है क्या, नहीं लिखा है। हाँ तो टाइम पीरियड अपने गलत नहीं लिखा, बस वो तो देखा है, इस बात को नहीं देखा। हाँ टाइम पीरियड थोड़ी गलत लिखा है। हाँ चलो, इस पूजा को पता है मेरा ध्यान कहां पर है, सारा इसको ही पता रहता है मेरा तो। चलो, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है। अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम और औरंगजेब। 24 नंबर में बताओ फटाफट, आंसर कौन सा होगा, बताओ फटाफट, 24 नंबर का आंसर बताओ फटाफट। कल तो पार्टी होगी सर जी। और तो क्या आपके घर क्या बना रहे हैं मुझे बताओ, तो सही मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर। चूरमा बाटी बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, उस समय कौन था, अकबर था। आगे की बात करते, एक बार देखो, एक बार देखो क्वेश्चन को यहां से पढ़ना, थोड़ा सा एक क्वेश्चन नीचे दे दिया इसका ना। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी। वागड़ के परमारों की, परमार राजवंश की राजधानी कहां थी, थोड़ा सा ये देखना है ना। नीचे क्वेश्चन दे दिया, टाइपिंग की कोई मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा योगेंद्र सर जी का कल बर्थडे है ना, तो बिल्कुल पार्टी मनाएंगे कल, है ना। हाँ देखो, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी, इसकी बात करना है। तो देखो 25 नंबर के क्वेश्चन में वागड़ के राजवंशों की जो राजधानी थी वो कहां पर थी, 25 नंबर का क्वेश्चन बताना है। फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा। तो यहां पर उस समय अर्थना या उत्खड़ या अर्थुना, अर्थुना जो क्षेत्र है वहां पर उनकी वागड़ के राजवंशों की क्या थी, वागड़ के परमार राजवंशों की राजधानी थी कहां पर, अर्थुना या उत्थुनक, है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 26 नंबर का क्वेश्चन, एक बार देखो, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। देखो गुड क्वेश्चन, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, अभय सिंह को यह उपाधि नहीं दी, प्रताप सिंह को नहीं दी, राव जोधा को नहीं दी, उपाधि किसको दी थी, मूंज को दी थी। तो ये भी चीज बात कर लेते हैं, मूंज की भी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपको पता है ये जो मूंज थे ये परमार शासक थे। कौन से शासक थे ये, परमार शासक थे। कौन से शासक थे ये, परमार शासक थे।
और आपको यह भी पता होना चाहिए कि परमाणु का जो मूल स्थान था, इनका मूल स्थान की बात कर लेता हूं, तो परमाणु का मूल स्थान कौन सा था यह भी पता होना चाहिए। तो मूल स्थान मालवा था। कौन सा था? मालवा। किनका? परमाणु का। उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि 997 ईस्वी में मूंज परमार ने 997 ईस्वी में 997 ईस्वी में मूंज परमार, कौन? किसने? मूंज परमार ने। किसने? मूंज परमार ने आहार चित्तौड़ चंद्रावती चंद्रावती आबू में पड़ती है, आपको पता है। किराड़ू अर्थुना कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पर पड़ता है ये? बांसवाड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना। किराड़ू कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है, ये पता होना चाहिए। बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बांसवाड़ा की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। इन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। अधिकार किया किसने? मंजू परमार ने अधिकार किया था, यह पता होना चाहिए। इन क्षेत्रों पर मंजू परमार ने क्या किया था? यहां पर अधिकार किया था। किसी का सेंटर अजमेर आएगा सीईटी के लिए। सर रिट वालों के लिए भी क्या ये क्लास? बिल्कुल सुनीता राजगढ़, बिल्कुल रिट वालों के लिए भी है, और रिट वालों के लिए, हाई कोर्ट एलडीसी वालों के लिए, सीटी वालों के लिए कला और संस्कृति की क्लास शुरू होगी। इसके बाद में मैं ही लूंगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, मतलब उसके यहाँ पर पूरी डिटेल की अपन बात करेंगे, और वो क्लास 7 से 8 बजे होगी, रेगुलर होगी अपन। तो ये चीजें किससे संबंधित है इस दौरान? यहाँ पर आपको पता, उस समय मालवा का प्रतापी शासक मूंज को ही ये उपाधि, कवि वर्ष की उपाधि प्राप्त थी, ये भी पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन की। 27 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का क्या था? सबसे प्राचीन राज्य कौन था? उस समय आपको पता है हेनसांग भीनमाल आया था, और इस दौरान इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य बताया था। तो प्राचीन राज्य कौन सा था चावड़ों का? तो बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। फटाफट बताओ, देखिए आंसर कौन सा होगा 27 नंबर में? तो कौन सा होगा? मैंने बताया ना, हेनसांग कहां पर? रेड लेवल फर्स्ट, बिल्कुल रेड लेवल फर्स्ट के हिसाब से कला संस्कृति भी है, घबराओ मत। हाँ, रेड लेवल फर्स्ट के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है सुनीता ने, रेगुलर बने रहो, पढ़ते रहो बस। तो देखो यहाँ पर भीनमाल था यहाँ पर, है ना सुनीता? ओके सर, है ना, बिल्कुल ठीक है। रियासत शासक में सुमेलित नहीं है। रियासत शासक में क्या सुमेलित नहीं है, यह पता होना चाहिए। अब कौन सी रियासत का कौन सा शासक था, और इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका संबंधित नहीं है, तो फटाफट बताओ। देखे बात करते हैं। देखो, सिरोही का अभय सिंह की बात करें तो सही है, करौली का गणेश पाल है, अलवर का तेज सिंह है, लेकिन झालावाड़ का सुमेर सिंह नहीं है। झालावाड़ का कौन नहीं है? झालावाड़ का सुमेर सिंह नहीं है। यहाँ पर आपको पता है चंद्रवीर सिंह है। कौन नहीं आए यो तो सर जी? हाँ, कौन आओ तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा में बता रहा हूं, है ना, पूजा में बता रहा हूं ना। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं एक बार। 29 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वंश ने, वरिक वंश ने इस क्षेत्र पर अपना क्या किया था? शासन किया था। फटाफट बताओ। देखो, तो ये जो वरिक वंश था, वरिक वंश की थोड़ी सी क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। तो देखो, वरिक वंश क्या था, इसकी भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता है 371 ईस्वी की बातें थी, और 371 ईस्वी में विजयगढ़ या बयाना प्रस्तर से, देखो 371 ईस्वी के विजयगढ़ कहां पर पड़ता है? ये बयाना। और बयाना कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। कहां पर पड़ता है ये? भरतपुर में। अगर बात करूं तो प्रस्तर से आपको पता है किसके बारे में जानकारी मिलती है? विष्णुवर्धन वरिक
वरिक, विष्णुवर्धन वरिक। वंश की क्या मिलती है अपने को, जानकारी मिलती है। वरिक वंश के राजा का भी उल्लेख मिलता है। वरिक वंश के राजा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। राजा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। वरिक वंश के राजा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। और इस दौरान आपको पता, उस समय विष्णुवर्धन के, अगर बात करूं विष्णुवर्धन के, तो देखो विष्णुवर्धन की मैं बात करूं तो एक बार देखो, इनके जो पिताजी है, इनके पिता का नाम क्या है, ये भी आप देख लो। देखो पिता का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम था यशोवर्धन। आपको पता है यशोवर्धन की बात करते हैं। और ये जो यशोवर्धन थे ना, यशोवर्धन आपको पता उस समय समुद्रगुप्त के कहीं ना कहीं सामंत रहे हैं। ये जो यशोवर्धन थे ये कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त के क्या रहे हैं, सामंत रहे हैं। और यहाँ पर यशोवर्धन का बेटा विष्णुवर्धन था। और इस बात की जानकारी 371 ईस्वी के विजयगढ़ प्रशस्ति से प्रस्तर से मिलता है। सर जी पूजा दे पूछो मिर्ची कैसे लगती है। हाँ ये बात तो सही है। चलो इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि जो राजपूतों के जो शासक रहे हैं उनके नगरों और जो महल है, जो दुर्ग है, उनका निर्माण पहाड़ियों पर हुआ। क्यों, वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वो प्रकृति प्रेमी थे, वह नगर जीवन से गणना करते थे, वो बर्बर थे। बिल्कुल पहला ऑप्शन होगा आंसर अपना, कौन सा होगा, पहला नंबर का ऑप्शन अपना आंसर है होगा। पहला नंबर का अपना ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। पूजा मीणा निवाय से हो आप, बताया नहीं आपने इतने दिनों से, आप निवाय से हो, बहुत बढ़िया बात है। मिस अंजन सिन्हा, तो हंसूंगा तो क्या, रोऊंगा क्या, हंसूंगा नहीं क्या, मैं भी तो इंसान हूं। इसके बाद में बात करते हैं, देखो 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यानी कि दुर्ग की बात करते हैं। और आपको पता है दुर्ग की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है। आपको पता उस समय रणथंबोर था, और रणथंबोर का शासक हमीर देव चौहान था। चित्तौड़ की बात करें तो राणा रतन सिंह था। सिवाना की बात करें तो आपको पता सिवाना का शासक कौन था, मालदेव नहीं था, शीतल देव था। कौन था, शीतल देव। कौन शासक था, शीतल देव। इसका मतलब ये नहीं मिल रहा है। जालोर का शासक कौन था, कानड़ देव था। बिल्कुल है ना, तो ये अपना आंसर नहीं मिल रहा है। आपको पता है यहाँ पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 1303 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया गया। उसके बाद में आपको पता 1308 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद आपको पता 1311 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया, है ना। तो इस प्रकार, हाँ पूजा मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था मैंने तो, बहुत दिन पढ़ाया था ज्ञान सागर में, तो बहुत दिन पढ़ाया था मैं तो, मेरा तो काम ही यही है, पैसे दो और पढ़ा के आ जाऊंगा बस। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन यहां पर है, नीचे ही नीचे क्वेश्चन दे रखा है यहां पर। देखो एक बार, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है, इसकी बात करनी है। तो देखो एक बार, राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा किससे है, गुइल से। राणा सांगा की बात करें, गुइल से। राव मालदेव की बात करें, राठौड़ों से। राव चंद्रसेन की बात करें, भाटी से। तो बताओ फटाफट कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। देखिए 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, तो आपको बता, राव चंद्रसेन भाटियों से नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सुमेलित नहीं है। अपना चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, चंद्रसेन। पूजा मीणा रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय खंडेवत रोड, अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप खंडेव रोड पे पढ़ते हो, बहुत से बच्चे मेरे पास भी पढ़ने आए थे, आपने भी पढ़ा होगा मेरे से। दिल में तेरा एतबार आज भी है, हाँ मगर मोहब्बत छोड़ दी है मैंने। मोहित मांझा, पिट जालो पिट। हाँ, इसके आगे की बात करते हैं। देखो 33 नंबर के क्वेश्चन की, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर का कौन सा शासक था जिसने यहां पर अपना सलाहकार नियुक्त किया था, फटाफट बताओ 33 नंबर के क्वेश्चन में।
कौन सा होगा? हाँ, ममता को हंसी आ रही है, फटाफट बताओ देखे। 33 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताओ देखे। तो आपको पता, उदय सिंह की नहीं कर सकते, राम सिंह की नहीं कर सकते, मान सिंह की नहीं कर सकते, ये तो सब जयपुर से थे ही। और यहाँ पर उदय सिंह आपको पता है कहां से था? उदय सिंह कहां से था? मारवाड़ से था या मेवाड़ से? फटाफट बताओ देखे। तो आंसर कौन सा होगा? जय सिंह। कौन सा आंसर होगा? जय सिंह। बिल्कुल, हरिनारायण शर्मा को जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो देख लो एक बार, पंडित हरिनारायण शर्मा की भी बात बता देता हूं। आपको पता है वर्ष 1923 ईस्वी की बातें थी। पंडित हरिनारायण शर्मा, आपको पता है इसने, पंडित हरिनारायण शर्मा की मैं बात करूं तो देखो 1923 ईस्वी की बातें, कब की बातें हैं? 1923 ईस्वी में इन्होंने, आपको पता है, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं। आपको पता है 1923 ईस्वी में नियुक्त किया था। कब नियुक्त किया था? 1923 ईस्वी में। आपको पता है ये जो थे अलवर प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे। अलवर प्रजामंडल के क्या रहे हैं? प्रजामंडल के संस्थापक भी रहे हैं। अलवर प्रजामंडल के क्या रहे हैं? संस्थापक भी रहे हैं। संस्थापक भी रहे हैं। संस्थापक भी रहे हैं। अलवर प्रजामंडल के क्या रहे हैं? ये संस्थापक भी रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अलवर प्रजामंडल के क्या रहे? ये संस्थापक भी रहे। कोई फ्री में भी दे तो मत लेना, दिल अभी और सस्ते होंगे। चलो इसके बाद में देखो एक बार और, पंडित हरिनारायण शर्मा की बात हो रही है तो इसके दौरान देखो इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की भी स्थापना की है। अस्पृश्यता निवारण संघ की भी क्या की है? निवारण संघ की भी स्थापना की है। अस्पृश्यता निवारण संघ की भी क्या की है? इन्होंने स्थापना की है। उसके बाद में बात करता हूं, तीसरा नंबर की बात कर लेता हूं। तो देखो एक बार, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ की भी क्या की है? स्थापना की है। वाल्मीकि संघ की भी स्थापना की है। किसकी भी की है? वाल्मीकि संघ। वाल्मीकि संघ की भी क्या की है? इन्होंने स्थापना की है। वाल्मीकि संघ की भी, सर क्लास में बकवास, मैं जो फालतू कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। आप फालतू कमेंट नहीं होने चाहिए, आना। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वाली क्लास में भी सभी को आना है, आना। हाँ, रजनी खत्री राम राम। फालतू कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। वाल्मीकि संघ की भी क्या की है? यहाँ पर स्थापना की है। इसके अलावा देखो आप, आदिवासी संघ की भी स्थापना की है। कौन से संघ की? आदिवासी संघ की। आदिवासी संघ की क्या की है? स्थापना की है। आदिवासी संघ की क्या की है? स्थापना की है। उस दौरान आपको पता, महाराजा जयसिंह ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था। महाराजा जयसिंह ने भी क्या किया? इनका सलाहकार नियुक्त किया था। मोहित बिल्कुल किसी का कमेंट नहीं करेगा, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा इस आईडी पे, ध्यान रखना। हाँ ये समझ ले, बिल्कुल कमेंट नहीं करेगा, किसी लड़की का नाम नहीं लेगा, समझ गए ना? हाँ, आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में किस? पीलो मोलो, मैंने बात कहा था ना ये बात। नेक्स्ट वाली क्लास मेरी कला और संस्कृति की होगी, राजस्थान की कला और संस्कृति की होगी। पूजा, कितनी बार बोलूं? युआन चुआंग द्वारा पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की है? तो भीनमाल की है। किसकी स्थान की पहचान? भीनमाल की है। बिल्कुल, आगे की बात करते हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो यहां पर कौन था? हेनसांग था। इसके आगे की बात करते हैं। कौन सी नगरी महाकावी माघ की नगरी के तौर पर भी जानी जाती है? कौन सी नगरी है जो महाकवि माघ की नगरी के नाम से भी जानी जाती है? तो भीनमाल है। कौन सी है? भीनमाल, है ना? आरएस गुज्जर, ठीक है। तो कौन सी नगरी है महाकवि माघ के नाम से जानी जाती है? भीनमाल जानी जाती है, ये पता होना चाहिए, है ना? यहां पर 36 में सी नहीं होगा, आरएस गलत मत बताओ, है ना? चलो, जब ब्लॉक होगा ना तब सुनाई ज्यादा आ जाएगी फिर अपने आप में। आगे की इस दौरान मैं आपसे लेता हूं आज विदा। अगली क्लास की बात करते हैं, कला और संस्कृति की। 2 मिनट में मैं वापस आ रहा हूं। यहां पर राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास लेकर के, इस क्लास से दीजिए मुझे इजाजत और चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।